गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की ईवीएस की बुक का चैप्टर 9 जिसका नाम है और हाउसेस, है ना। हाउसेस यानी कि हमारे घर कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में है ये वाला लेसन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। अवर हाउसेस, You have studied about food and clothing। मतलब आपने स्टडीड यानी पढ़ लिया है अबाउट फूड यानी खाना, एंड क्लोथिंग यानी कपड़ों के बारे में। यू नो दैट दीज आर आवर बेसिक नीड यानी कि ज़रूरी चीज़, है ना, ये हमारी ज़रूरत है। आवर थर्ड बेसिक नीड इज़ आवर हाउस। फर्स्ट तो क्या है? फूड, सेकंड है क्लोथिंग और थर्ड है हाउस। इन अर्लियर टाइम्स मैन यूज टू लिव इन नेचुरल केव्स। अर्लियर टाइम्स यानी कि पुराने ज़माने में मैन आदमी यूज टू लिव यानी रहना, है ना, इन नेचुरल केव। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, केव्स मतलब गुफा। नेचुरल केव्स में पहले ह्यूमन रहते थे, मैन रहता था। ऐसी केव्स जो पहले से बनी हुई रहती थी उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो पहले से बनी हुई रहती थी उनमें जाकर मैन रहने लग जाता था। इन अर्लियर टाइम्स मैन यूज्ड टू लिव इन नेचुरल केव्स। लेटर ही लर्नड मेकिंग हाउसेस। लेटर ही लर्नड मेकिंग हाउसेस मतलब लर्न यानी सीख जाना, मेकिंग यानी बनाना, हाउसेस बनाना फिर उसने सीख लिया। अ हाउस प्रोटेक्ट अस। हाउस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपन को, अस यानी हमें, फ्रॉम हीट यानी गर्मी से, कोल्ड मतलब सर्दी से, और रेन यानी कि बारिश से। इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनिमल्स। ये प्रोटेक्ट करता है हमें किससे? एनिमल्स से भी। एनिमल्स भी हमारे घर में नहीं घुस पाते हैं। वी कैन आल्सो कीप आवर थिंग्स सेफली इन आवर हाउस। हम हमारी चीज़ों को कीप यानी रख सकते हैं, थिंग्स यानी चीज़ें, सेफली यानी कि सुरक्षा से, इन आवर हाउस हमारे घर के अंदर उनको सुरक्षा से हम रख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से कोई उनको लेकर नहीं जाता है। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना। देर आर वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस मतलब यहाँ पर वेरियस यानी तरह तरह के टाइप ऑफ हाउसेस, है ना, कई प्रकार के हाउसेस होते हैं। टाइप ऑफ हाउस डिपेंड ऑन क्लाइमेट ऑफ द एरिया मतलब इलाका, क्लाइमेट यानी कि मौसम, डिपेंड यानी निर्भर करता है ना। तो जैसा अपने यहाँ का मौसम होता है वैसे ही हमारे यहाँ घर बनते हैं। अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल एंड कॉस्ट। अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल और बनाने की चीज़ों और कॉस्ट यानी कीमत, दोनों पे भी ये हाउस निर्भर करता है। हाउस अगर उसमें बनाने के लिए चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं तो उसे वैसी चीज़ों से बनाया जाता है जैसी चीज़ें मिलती है जिससे वहाँ पर बनाया जाता है। इनिशियली द हाउसेस मेड बाय मैन वर कच्चा हाउस मतलब पहले कैसे? हाउस मेड बाय मैन वर कच्चा हाउस, पहले कच्चे घर होते थे इस तरह के जो मिट्टी से नीचे की दीवारें बनाई जाती थी और ऊपर ये छप्पर डाले जाते थे, है ना, घास के छप्पर। इनको घास को ऐसे जमाया जाता था कि पानी इनसे बहकर नीचे उतर जाता था। मटेरियल्स यूज्ड टू मेक कच्चा हाउस इंक्लूड मड, लीव्स, ग्रास, हे, वुड etc। मटेरियल्स मतलब सामान, यूज टू मेक बनाने के लिए चाहिए, है ना, यूज़ यानी काम में लेते हैं कच्चा हाउस को बनाने के लिए। वो है मड यानी मिट्टी, लीव्स पत्ते, ग्रास घास, है और वुड यानी लकड़ी। ये सब चीज़ें उस कच्चा हाउस को बनाने के लिए चाहिए। दे आर आल्सो नेम्ड एज हट्स और मड हाउसेस। उनको क्या कहते हैं? हट यानी झोपड़ी कहते हैं, और मड हाउस, है ना, यानी कि मिट्टी का घर भी कहते हैं। दीज हाउसेज डू नॉट लास्ट लॉन्ग। दीज हाउसेस
डू नॉट लास्ट लॉन्ग, लास्ट लॉन्ग यानी लंबा चलना, ये ज़्यादा लंबे नहीं चलते, ये जल्दी टूट जाते हैं। दीज हाउसेस कैन बी सीन इन सम विलेजेस, दीज हाउसेस ये घर देख सकते हैं हम, कैन बी सीन यानी देखे जा सकते हैं, इन सम विलेजेस कुछ गाँव में ये अब भी नज़र आते हैं। लेटर मैन स्टार्टेड यूजिंग कंक्रीट, लेटर यानी बाद में, मैन स्टार्टेड यूजिंग कंक्रीट, मैन ने क्या स्टार्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, कंक्रीट को। सैंड आयरन एज बिल्डिंग मटेरियल, सैंड कंक्रीट है ना, सीमेंट, सीमेंट सैंड, सैंड यानी कि रेत, आयरन यानी कि लोहा जो तार यूज़ करते हैं, और उसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल्स, ये सब चीज़ें बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में यूज़ करने लगा। हाउसेस मेड बाय दीज मटेरियल्स आर नोन एज पक्का हाउस, हाउसेस मेड बाय दीज मटेरियल्स, इन मटेरियल से बने हुए हाउस को नोन एज जाना जाता है, क्या नाम से, पक्का हाउस के नाम से। दीज हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट लॉन्ग, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और लास्ट लॉन्ग होते हैं, लंबे चलते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। ऑल सिटीज़ हैव पक्का हाउसेस ओनली, सिटीज़ में क्या होते हैं, पक्के घर ही होते हैं, पक्के हाउस ही होते हैं। सिटीज़ हैव मल्टी स्टेशनरी बिल्डिंग्स आल्सो, दीज आर टेम्प्ररी हाउसेस, मतलब ये कैसे होते हैं, टेम्प्ररी हाउस होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं वो। टेंट्स आर अ टाइप ऑफ टेम्प्ररी हाउस, टेंट्स कैसे होते हैं, टेम्प्ररी हाउस होते हैं, कुछ दिन के लिए बनाए जाते हैं। दीज आर पोर्टेबल, वो कैसे होते हैं, पोर्टेबल, कहीं पे भी उनको उठा ले जा सकते हैं अपन। कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। हैव यू एवर सीन ए हाउस इन ए बुलॉक कार्ट, क्या तुमने कभी एक हाउस को बुलॉक कार्ट, क्या होती है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में देखा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कलर्स एंड डेकोरेट द हाउस गिवन बिलो यूजिंग कलर्स ऑफ योर चॉइस, इसको अपनी चॉइस के कलर से इस हाउस को सजाना है, ठीक है। वाटर कलर, स्केच पेन वाले कलर्स यूज़ नहीं करना, उससे पेज ख़राब हो जाता है। जो मोम वाले कलर होते हैं ना, उनसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट्स ऑफ हाउसेस, है ना, पार्ट्स यानी हाउस के भाग, हाउस में क्या क्या होता है वो चीज़ों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ हाउस में हैव मैनी रूम्स, हाउस में क्या हो सकते हैं, मैनी रूम्स यानी कि बहुत सारे रूम हो सकते हैं। यूजुअली हाउस हैव किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, यूजुअली यानी सामान्य रूप से हाउस में क्या होते हैं, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम, ये सब रूम होते हैं। ईच हाउस हैज़ ए सीलिंग और रूफ, हर हाउस में क्या होती है, सीलिंग होती है या फिर रूफ होती है। इन सम हाउसेज द रूफ इज़ फ्लैट, सम हाउसेस रूफ इज़ फ्लैट, फ्लैट रहती है, फ्लैट मतलब सीधी रहती है सम हाउस में। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। स्लेटिंग रूफ्स आर मेड, वहाँ पर कैसी रूफ बनती है, स्लेंटिंग रूफ्स आर मेड, वहाँ पर ऐसी फिसलने वाली रूफ्स बनाई जाती है, चपटी नहीं रहती है, ताकि बारिश का पानी फटाफट बह जाए। अदर पार्ट्स ऑफ अ हाउस आर फ्लोर, वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स etc। अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स और क्या है, हाउस के फ्लोर, फ्लोर यानी नीचे का फर्श, वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवारें, विंडोज़ खिड़कियाँ, एंड डोर्स, डोर्स यानी दरवाजे, ये सब चीज़ें भी हाउस के पार्ट है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, इस जगह से हम कल पढ़ेंगे। अभी तक अपने जितना पढ़ा उसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।